Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan brought to you by Hire in association with Kola Next। और बहुत ही मज़ेदार मुकाबले चल रहे हैं एशिया कप में। कल बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था और पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है एशिया कप में। पहली बार दोनों टीम्स जो हैं वो फाइनल में हैं और साथ ही साथ तीसरी बार भी पहली बार ही हो रहा है कि पहली बार इस तरह से तीसरी बार मैच होने वाला है। तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी, कल के मैच को लेकर भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबा पाशा, मेरे साथ जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास। और जैसे सबा ने कहा कि वो घड़ी आन पहुंची है कि जिसका सबको इंतजार था। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना चाहिए और बातें होना शुरू हो गई थी कि अनदर मैच इज लोडिंग, अनदर इंडिया पाकिस्तान मैच जो है वो आ रहा है। बिलाखिर कल जो है एक और संडे, एक और इतवार, कंसेक्यूटिव तीसरा इतवार होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल होंगे। उस पर भी बात करेंगे और एज यूजुअल हमारे साथ गेस्ट बहुत ही स्पेशल है सब। बिल्कुल, और वी आर होपिंग कि ये जो संडे है वो फंडे हो जाए। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें अतीक ने, बहुत बहुत खुशामदीद अतीक। और साथ साथ हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया है आफ्ताब ताबी साहब ने, बहुत बहुत खुशामदीद सर आपको। सबसे पहले हम कल के मैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सर की तारीफ करने वाली हैं। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, जैसे यहीं सर आप डायरेक्ट शादी करने वाले हैं। वी आर मारखोर। ओह, ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया उन्होंने, मुखालिफ को मैसेज दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, हम कल के मैच की अगर बात करें, अमेजिंग मैच, फैंटाबुलस मैच। श्रीलंका की परफॉर्मेंस और इंडिया की परफॉर्मेंस। इंडिया ने पहले शुरुआत की लेकिन श्रीलंका वालों ने कल बहुत आउट क्लास खेला। ये कहलाती है स्पिरिट ऑफ द गेम। निशान का आपको सैल्यूट है। और आपने जो 107 किया वो कल कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ये क्रिकेट की हिस्ट्री में T20 क्रिकेट की सेंचुरियों में याद रखी है। मगर जब सुपर ओवर हुआ और फंबल हुआ सिंह से, तो मुझे डर लग गया कि इस पर फिर से ISI के एजेंट होने का इल्जाम ना लग जाए। और सुपर ओवर भी उसने किया और कमाल का किया। मगर मुझे सूर्य कुमार यादव से ये गिला है कि अगर वो शर्मा को ही ओपन करवाते शर्मा को, और अगर वो विनिंग शॉट खेलते तो उनका मोरल जो है वो 70 से सेंचुरी में चला जाता। इंडिया नाकाबिल शिकस्त, लेकिन कल के मैच ने डाउन किया होगा कुछ के 200 रन का टारगेट भी हम डिफेंड नहीं कर पाए। मैंने कल जो यहाँ से जाकर वीलॉग तैयार किया उसका जो हेडलाइन थी वो ये थी कि टुडेज मैच विल सेट द टोन फॉर द फाइनल। फॉर द फाइनल, ठीक है। हाँ। तो अब हम बराह रास्त आ जाते हैं फाइनल में। आ जाए, बिल्कुल आ जाए। उन्होंने 200 रन किए जी और 200 रन चेज हुए। मेरी फेवरेट टीम थी श्रीलंका। तो अब ये देखना होगा कहाँ कमियां नजर आई आप इंडियन की बॉलिंग लाइनअप। दोनों पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, चाहे बुमराह जी खेलें, दोनों टीमों में बॉलिंग में कहीं खला नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में आपका भारत से कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, बल्लेबाजी की अगर बात की जाए सबा और अतीक आपसे, अभिषेक को निकाल दिया जाए। कल सैमसन अच्छा खेले, नीचे आके लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभिषेक का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर उनके 60-70 रन हम निकाल देते हैं, गिल अच्छी फॉर्म में नहीं है, पिछले 10 इनिंग्स में सिर्फ 99 रन बनाए हैं। नीचे भी सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो उनका कितना एक इंपैक्ट है अभिषेक शर्मा का, और उनकी इंजरी की तलात भी आ रही है। अभिषेक शर्मा एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन ओवरऑल एशिया, और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी मोहम्मद रिजवान का तोड़ दिया कि एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। और बाय फार वो बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे आगे हैं और बहुत तेजी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कल के मैच में एक इंजरी भी हुई। मशकूक है या कोई इतलात क्या? अभी मोनी मोरकल ने तो ये कहा है कि उनकी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो शमूलियत है मैच में वो फिटनेस से मशरूत है। अगर वो फिटनेस में अपने आप को ओवरकम कर जाते हैं या अपने आप को रिकवर कर जाते हैं तो इंडिया जो है 100% सवा कोशिश होगी कि वो उनको बेशक टीके लगवाए जाएं, पेन किलर दिया जाए, लेकिन वो मैच खेलेंगे। लेकिन वो हार्दिक पांड्या भी जख्मी हो गए, उनकी भी हैमस्ट्रिंग होगी। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये दो अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुए इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया कोशिश ये जरूर करेगा कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बरकरार रखा जाए। ये सब मेंटल स्ट्रेस, लेकिन बुमराह तो आएंगे ना, लेकिन ये इंजरीज के बाद मेरे जहन में SRK की वो लाइन आ रही है कि आप किसी चीज की ख्वाहिश करें तो कायनात भी वो आपको मिलाने की कोशिश है। तो कल की जो करियां मिल रही हैं, इंजरीज आने लग गई हैं, सब पाकिस्तान के हक में मेरे ख्याल से वो चीजें और
पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पाकिस्तान के हक में आना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा आने लगी है। मोनी मोकल ने तो बाकायदा तौर पर शाहीन अफरीदी की बहुत ज्यादा तारीफ की है, बॉलिंग की और बैटिंग की। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया कप में अगर किसी का रिदम नजर आया बॉलिंग में तो शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी ने नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी कल कितना क्रिटिकल होंगे पाकिस्तान की जीत के लिए? शाहीन अफरीदी को कल के मैच में पहले 3 ओवर लगातार ठीक है। हारिस रऊफ को मैक्सिमम आप 1 ओवर दें, ठीक है, और उसको उनकी एक तो ये और वो जो आपने कल बात की थी कि कोच हमारे ये जी इशारा कर रहे थे, वो साइम अयूब का कह रहे थे कि कैरम बॉल वाले बॉलर को लगाओ। अच्छा, ये भी एक सही, मतलब ये फैक्चुअल चीजें जो है काफी अफवाहें चल रही थी कि शायद उन्होंने स्लो बॉल का कहा, शायद उन्होंने इसलिए कहा कि स्पिनर को लेकर आया, उंगली नीचे थी, इट मीन कैरम बॉल। ओके। अच्छा, कल मैं लाला को सुन रही थी, लाला ये कह रहे थे कि शाहीन फॉर्म में आ गया है, लेकिन क्या ही बात होती कि अगर शाहीन के साथ नसीम शाह भी हिस्सा होते और अच्छा कॉम्बिनेशन होता, अच्छी बॉलिंग करवाई जाती और फिर एशिया कप का फाइनल कैसे इंडिया के पास जाता। मोहम्मद हफीज कल कहते हुए सुना मैंने कि वो कह रहे हैं कि जी नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बगैर टीम जो है वो इनकम्प्लीट है। हाँ। इन तीनों को टीम में होना चाहिए, फिर ही टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर होती है। तो इन तीन लेकिन अब तो नहीं है, अब तो जो मौजूदा खिलाड़ी उन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा हमें। अच्छा, कल हमने ना बड़ा मजेदार, हमने भी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई कि जिसमें हमने आपसे पूछा, लोगों से पूछा, राय पूछी कि आगा सलमान के हवाले से आप क्या एक उनको सजेस्ट करेंगे। जाहिर है कि हमारे हर बंदा क्रिकेट लवर है और वो चाहता है, अच्छा वैसे तो हम कैप्टन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 90% लोगों ने कहा कि आगा सलमान शुड बेंच हिमसेल्फ, उनको खुद को बिठा देना चाहिए और किसी और को कप्तान बना दे और शायद पाकिस्तान जीत जाए। तो 90% जो लोग जो है वो ये कह रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से चले अगर कल का मैच हम जीत जाते हैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी और कैप्टेंसी फिर उनकी कहीं नहीं जाती। बकअप करना चाहिए, अभी सपोर्ट करना चाहिए। कल का मैच है, क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगा, बड़े क्रिकेटर हैं, उनके पास में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट 10 साल पीछे चली जाएगी। अच्छा, मैं हैरान हुआ कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं फिर इसी टीम को कहेंगे कि लेकर चलो। हाँ, ये तो एक डेफिनेट सी चीज है जब एक विनिंग टीम बन जाती है फिर उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तब्दीलियां जहां पर बनती हैं वहां पे करनी चाहिए। वो नहीं देखना चाहिए कि आप किस टीम के साथ, अगर आप जीत भी रहे हैं, अगर आप जीत भी रहे हैं तो अगर आपकी टीम में कोई कमी है, जैसे बुमराह की कमी है इंडियन टीम में, वो लेकर आएगा। लेकिन अब ये इनकी बात ठीक है, मैं सेकंड करूंगा। अगर ये टीम जीत जाती है तो उसके बाद बाबर, रिजवान और नसीम की जगह खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये लेकिन मेरा नहीं, बाबर तो बता दें कि ये बात राशिद लतीफ साहब ने कही। अच्छा, राशिद लतीफ साहब हमेशा बड़ी अंदर की खबर लाते हैं, बेबाक गुफ्तगू करते हैं और दबंग बात करते हैं, इसीलिए बोर्ड वाले भी जरा उनसे घबराते हैं। तो ये खबर वैसे ठीक हो सकती है। बाबर की आपने जहां तक बात की, कुछ लोग शोएब अख्तर जैसे कहते हैं कि बाबर और रिजवान दोनों में से एक ही पाकिस्तान टीम में आ सकता है, और वो बाबर को कहते हैं कि दोनों एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, एक तरह के अप्रोच के साथ खेलते हैं, एक तरह का माइंडसेट के साथ खेलते हैं, तो दोनों को शायद टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, एक को कर सकती है, और मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। देखिए, रिजवान नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। रिजवान के बगैर हम जा सकते हैं। हाँ, यहां पे हारिस को अपनी गेम उठानी पड़ेगी और हमें को और अच्छा विकेट कीपर, आपको हसीबुल्लाह खान याद होंगे, बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे, एग्रेसिव थे। हम किसी नए टैलेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो हारिस की जो पोजीशन बनती है, जैसे वो बात कह रहे थे, हारिस को खुद भी पता होना चाहिए कि उसको पता भी है बल्कि कि वो पुराने बॉल से ज्यादा अच्छा बॉल करता है। फिर भी उसको नए बॉल, मैं हारिस की बात कर रहा हूं, विकेट कीपर। अच्छा, विकेट कीपर हारिस की बात कर रहा हूं। उसको 3 नंबर पे कम से कम आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे कि निशान का जैसा बैट्समैन कौन है प्रेजेंट लॉर्ड में, तो अगर दिन है और ये दुबई की पिच वो पिच है जिसको मैं जानता था, ठीक है, अब बदल गई है। अल्लाह करे कि फाइनल पर भी यही ऐसी ही पिच हो, ठीक है, तो सिर्फ मोहम्मद हारिस अगर उसका दिन हुआ तो वो आपको कुछ करके दे सकता है। ठीक है, और सबा आपका कुछ पीसीबी में सलाम दुआ है। हाँ, अच्छी सलाम दुआ। हसन अली की सिफारिश की जाए। बिल्कुल, हम सिर्फ सिफारिश नहीं, हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिफारिश काम नहीं आएगी, एक दिन बचा है और होगा वही जो मैनेजमेंट चाहेगी, और वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट तो फिर उसमें किसी की राय लेना पसंद नहीं करती। लेकिन एशिया कप के कल के मैच के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां पर इंडिया पाकिस्तान के तनाजे चल रहे हैं, वहां पर मैं बता दूं कि जो फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ पिक्चर होती है दोनों कप्तान की,
अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि वो नहीं होगी, और वो जो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चल रही थी, और ये जो एक बहुत खूबसूरत जेस्चर जो है वो मैच से पहले देखा जाता है, अब वो नहीं होने वाला, उसके इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। जबकि आज शाम को 7 बजे सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ट्रॉफी अनवीलिंग और ट्रॉफी के साथ जो पिक्चर होती है कैप्टन की, उसकी कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है। जाहिर है कि जो एक रिवायत है ना, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, और खूबसूरती एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वो यही होती है कि आप ये रवायात को बरकरार रखें। एशिया कप का कल फाइनल होने वाला है, उसकी तैयारियां जारी हैं, गुफ्तगू भी जारी है, कौन कौन सा प्लेयर क्या क्या कल कर सकता है और कौन अपना हीरोइक परफॉर्मेंस कल सामने लेके आ सकता है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू हमारी जारी है। आपने आगाज किया ना कि जीतो एशिया कप का, तो मैं जीतो एशिया कप, यार ये कौमी टीम को एक पैगाम है कि जीतो एशिया कप। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम चाहते हैं कि कल का संडे जो है वो हमारे लिए फंडे हो, और पाकिस्तान की टीम की सेलिब्रेशन हम यहीं पर करें। अतीक, कल मैच शुरुआत होनी है, तो थोड़ी सी फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। कल टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, कल किस तरह की आउटफील्ड होगी, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट बैटिंग करके देखा कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, तो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करके देखनी चाहिए। सेकंड बैटिंग तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल है, बिग मैच है, दबाव होता है, 140 रन का भी दबाव होता है बेशक। लेकिन आपको याद होगा 2021 के मैच में जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग की तरफ गया था तो उन्होंने 150 नॉट आउट चेस, लेकिन यहाँ पे 2 फर्क है ना, बाबर रिजवान नहीं है और फाइनल नहीं था, तो माइंड थोड़ा सा प्रेशर। पिचेस दुबई की थी, पिचेस दुबई की थी, कंडीशंस यही थी, मौसम यही चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन इसी तरह किया कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। ओके, अच्छा, मेरा वैसे तो ये है कि अगर पाकिस्तान पहले खेल के 180-90 करता है और अभिषेक शर्मा को पकड़ लेता है तो मैच पाकिस्तान। लेकिन अभिषेक शर्मा भी तशवीश का शिकार है, अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, ये तो अभी ये क्वेश्चन मार्क ही है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा, वो खेलेगा। अच्छा। और जो दलेर प्लेयर होते हैं वो 10 आ जाते हैं। आपको पता है एक दफा नजम सेठी साहब ने कहा था कि 80% फिट शायद अफरीदी भी हमारे लिए चलेगा। शोएब अख्तर की मिसाल दी जाती है, शोएब अख्तर हमेशा, लेकिन ये स्पिरिट मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के अलावा किसी और टीम में नहीं है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि वो आज ऐलान करें कि अगर आप जीतते हैं तो आपको इस्लामाबाद में 1-1 किनाल का प्लाट और 3.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जैसे 92 में हुआ था। ये तो वैसे ऐलान होना चाहिए। वैसे मोहसिन नकवी साहब ने एक तो ऐलान किया है कि जो हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ है मैच फीस का वो अपनी जेब से अदा करेंगे, तो ये एक ऐलान तो लेकिन उन्होंने देखे इससे उनकी तस्कीन भी तो हुई है ना। हाँ, तस्कीन भी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अब इस पे मेरे ख्याल से कल हारिस के जो रिएक्शंस आने वाले हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि डेफिनेटली अगर उन्हें बूस्ट मिल गया, उनको बैकअप किया गया है, तो कल फिर हमें मैच में वो वॉर जो है वो नजर लोग वो भी कह रहे थे कि जो लास्ट मैच में हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन का अंदाज था, जैसे वो पंप्ड अप थे, तो लोग कह रहे थे कि यार यही अंदाज फाइनल में चाहिए। हाँ, जो करंट है उनमें होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हसन अली भी होते ना तो उनका भी शायद इससे ज्यादा होता, रिएक्शन इससे बहुत ज्यादा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्योंकि ससुराल वालों पे गुस्सा यही उतार सकते हैं और कहीं नहीं उतार सकते आप। इस बात पे हसन अली माइंड कर जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, हसन अली अपने बड़ी है। सर, कल का जरा दोबारा से अगर हम देख लें, आज की जो रात होगी फाइनल से पहले, सलमान को हमने देखा कि थोड़े से डिप्रेस नजर आए। क्या उनको करना चाहिए मेंटली इजी होने के लिए? क्या उनको टीम को मैसेज देना चाहिए कि भाई ठीक है फाइनल है लेकिन एक जस्ट अ मैच है, कैसे नर्व्स को जरा कंट्रोल में रखें? उनको चाहिए कि जो टीम में 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, फखर जमान और शाहीन अफरीदी, गाहे बगाहे उनको पास बुलाकर उनसे सजेशन लें और मैच में पासेस दें, ताकि अगर वो बैटिंग चलती है तो वो उनका रिदम जो है वो टूटे। ये बड़ी टेक्निकल बात है। तो वो ऐसा नहीं कर रहे। आपने जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच जीता, तो जीतने के फौरन बाद उन्होंने जो मैंने बात की थी कि हुसैन तलत और सलमान आगा, ठीक है, तो सिर्फ उनको हक किया और किसी को नहीं किया। तो कल आगा जी को ये वाली स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और बड़ों को साथ लेकर चलना। और ये बड़ी टेक्निकल बात की आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक बैट्समैन खेल रहे होते हैं, फॉर्म में होते हैं, तो बाज़ दफ़ा कप्तान
2 मिनट की ब्रेक लेता है, पानी की ब्रेक लेता है, जस्ट टू डिस्टर्ब द मोमेंटम, और दूसरा जरा हिलाता है उसको, और अक्सर वो जब वापस आते हैं पहली गेंद पे आउट होते हैं। और दूसरा बॉलर्स भी कई बार ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, भागने लगते हैं ना, मिड में जाके रुक जाते हैं, दोबारा आकर वो बैट्समैन का रिदम चेंज। अच्छा, इसको कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट होना, और इस आर्ट में जावेद मियांदाद साहब का कोई सानी नहीं था कि जैसे वो स्ट्रीट स्मार्ट थे कि छोटी छोटी रखते हैं कि जो कि हम गली मोहल्ले की खेल में करते हैं, वो वैसे इंटरनेशनल मैचेस में करते थे, उसका फायदा टीम को होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता था। तस्मे बिल्कुल ठीक ठाक होते थे। दूसरे खिलाड़ी को कहते थे यार आगे मेरी तस्मे ठीक कर देना, तो वो भी एक रिदम तोड़ने का बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। खैर बातें तो चल रही है, लेकिन अतीक कुछ स्टैट्स की बात करते हैं। अब तक इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस रहे हैं टोटल, वो ऑलमोस्ट 20 अबव रहे हैं, और उसमें ज्यादा लीड नो डाउट करे दिल दुखेगा इंडिया की ही है। लेकिन वी आर होपिंग, वो जो कल आप एक स्टैट्स निकाल के लाए थे कि जब इंडिया खेलता है फिर पाकिस्तान खेलता है, पाकिस्तान जीतता है, सो अब वो पाकिस्तान की बारी है, सो वो थोड़े से स्टैट्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखिए, मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 का इंडिया जीता था, फिर 2009 का उसके वेरी नेक्स्ट पाकिस्तान जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात की गई, 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, उसके वेरी नेक्स्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान ने वो खेली, वो जीती। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2013 की, जी 2017 की, फिर T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप था उससे पहले, एशिया कप 2011 का इंडिया जीता, फिर उसके वेरी नेक्स्ट आया पाकिस्तान जीता। अब 2023 का एशिया कप जो है वो इंडिया जीता हुआ है, और अभी जो 2025 का एशिया कप आप समझ, यही बात तस्कीन देती है, यही बात सुकून देती है। इसको ये रिकॉर्ड कर ले, इस वीडियो को उसको रिपीट में सुनते रहें, आपकी नर्व्स काबू रहेंगी, अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। और 1992 का वर्ल्ड कप में थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर आया था, क्योंकि इंग्लैंड 97 का जीता था, 87 का, तो उससे पहले जो जीता था उसमें भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया था, ऑस्ट्रेलिया से हारा था, लेकिन 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत अपनी, सिर्फ टीम्स में मसला है, टीम तब और थी अब और है, लेकिन वी आर होपिंग हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। उस टाइम इमरान थे, अब सलमान है, सो कहीं ना कहीं मिलते नून आ रहा है, वैसे नून आ रहा है, ये बात मुश्तरक है। नहीं, आपने यूनुस खान को भी तो याद, वो तो 2009 में थे, तो ये जो नून है ना, ये बड़ा एक अहम है, यूनुस खान, इमरान खान, अब सलमान, तो ये बड़ा इंडिया का टॉप बैट्समैन सरफराज अहमद खान, जो किसी खाते में ही नहीं है। देखिए, लेकिन वो नून पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है इंडिया की निस्बत, बिल्कुल ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल में सबब आपका कल के अगर मैच देखा जाए तो क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पाकिस्तान कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है, जो आपको लगता है यार जो बिल्कुल इंडिया को सरप्राइज कर दे? पाकिस्तान को ना कल बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होके प्लेइंग एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में उतरे, और जब वो उतरे पता चले लाइंस आ गए हैं ग्राउंड में, जब टाइगर्स, उनका रॉर जो है वो इंडिया को डरा सकता है। बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट रखें, बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल रखें, और सलमान खान थोड़ा पैनिक से बहुत स्टिफ ना हो। मतलब देखें ना, कल के मैच में इंडियन कैप्टन भी थोड़े नर्व, बड़ा कंफ्यूज थे, तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता ही इस तरह का है कि जिसमें नर्व्स कंट्रोल में रखना शायद, लेकिन जो रख जाता है वही जीत जाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे लिए बात करने डेफिनेटली हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमारी विश होती है पाकिस्तान अच्छा खेले, बट जस्ट इमेजिन द प्लेयर्स जो फील्ड में होते हैं, उन पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होता है, उन पे अपनी परफॉर्मेंस के रेलेवेंट अपनी कंट्री को उन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है, उसका प्रेशर होता है, सो ओवरऑल उन पे ज्यादा प्रेशर होता है, सो हमें इस टाइम पे सिर्फ उन्हें अच्छा सपोर्ट करना है। बिल्कुल, पाकिस्तान जीत कैसे सकता है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान के प्लेइंग ऑर्डर अगर पाकिस्तान के ओपनर्स कम से कम 70 से 80 रन की ओपन पार्टनरशिप दे जाते हैं, दैट विल बी गुड। अगर पाकिस्तान पहले 10 ओवर में अगर फील्डिंग करता है, ठीक है, 3 खिलाड़ियों को आउट कर लेता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो फिर मैच पाकिस्तान का होगा, ठीक है, अदरवाइज इंडिया की बैटिंग बहुत है। पावर प्ले में क्या समझ रहे हैं, मैक्सिमम कितने 2 आउट कम से कम पाकिस्तान ने करने हैं, होना नहीं है, होना नहीं। अगर स्कोर की बात करें, बैटिंग कर रहे हो तो पावर प्ले में कितना 6 ओवर में कितना होना चाहिए? 60 तो हो रहा है, 60 एक आउट हो जाए तो चलेगा। लेकिन वो बुमराह की जो मेरे ख्याल फिटनेस है उसके ऊपर भी इश्यूज हैं। मोहम्मद कैफ और बुमराह के हवाले से काफी बात चल रही थी। मोहम्मद कैफ जो साबिका इंडियन खिलाड़ी हैं, बड़े जबरदस्त फील्डर भी थे, उन्होंने कहा कि जब रोहित शर्मा कैप्टन थे तो बुमराह जो है वो सिर्फ पहला 1 ओवर करवाते थे, उसके बाद वो एंड पे आते थे,
13वां 17वां 19वां ओवर करवाते थे, लेकिन जब से सूर्या कुमार आए हैं तो वो ना पहले 3 ओवर में उनको देते हैं, उसके बाद वो एंड पे 1 पे आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले 3 ओवर करवा जाते हैं, 6 ओवर गुजर जाते हैं, तो जो आखिरी 14 ओवर्स होते हैं वो बैटिंग लाइनअप को इजी होता है कि बुमराह जो उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसका सिर्फ 1 ओवर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी बुमराह शायद इंजरी अवॉइड करना चाह रहे हैं और उनकी इंजरी के मसाइल भी हैं, उनका जो एक्शन के मसाइल हैं, एक तरफ टिल्टेड है, वजन एक तरफ है, तो वो थोड़ा सा मसला है। बिल्कुल, ये चीजें जो है इस पे हम कल भी दोबारा बात करेंगे और कल सारा दिन हमारा टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये टैक्टिक्स भी है, कल सारा दिन इसी पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। इंडिया पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से बातचीत होती रहेगी। कल मॉर्निंग टू इवनिंग हम आपके साथ यही स्टूडियो में मौजूद होंगे। आई होप कि इवनिंग के बाद भी रहे हम। हाँ इंशाल्लाह, और सेलिब्रेशन भी जो है वो आप लोग के साथ ही करें। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।